नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑल इन वन एजुकेशन हब चयन 3.0 में। आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण के अगले टॉपिक काल के बारे में। इसमें काल के प्रकार, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल के बारे में। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं काल किसे कहते हैं। काल का अर्थ है समय। क्रिया के जिस रूप से उसके अर्थात क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो उसे काल कहते हैं। अथवा जब किसी वाक्य की क्रिया से यह ज्ञात होता है कि कार्य कब हुआ है, भूतकाल में, वर्तमान काल में या भविष्य काल में, तो क्रिया के उस रूप को काल कहते हैं। जैसे पढ़ता, पढ़ा था, पढ़ेगा। उदाहरण, मोहन बाजार जाता है में वर्तमान काल का बोध, मोहन बाजार गया में भूतकाल का बोध, मोहन बाजार जाएगा में भविष्य काल का बोध। काल के भेद। काल के 3 भेद होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। वर्तमान काल के भी भेद है। पहला है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा तात्कालिक वर्तमान काल, तीसरा पूर्ण वर्तमान काल, चौथा संभाव्य वर्तमान काल, पांचवा संदिग्ध वर्तमान काल और छठा अपूर्ण वर्तमान काल। आइए देखते हैं भूतकाल के भेद। भूतकाल के है पहला भेद सामान्य भेद भूतकाल, दूसरा आसन्न भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा अपूर्ण भूतकाल, पांचवा संदिग्ध भूतकाल, छठा हेतुमत भूतकाल। आइए देखते हैं भविष्य काल के भेद। भविष्य काल के 3 भेद होते हैं: सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतुमत भविष्य काल। आइए देखते हैं वर्तमान काल को। जिस काल का आरंभ तो हो चुका हो पर समाप्ति नहीं हुई हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। अथवा क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान में होने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण, राम इंदौर में रहता है। पंडित जी पूजा कर रहे हैं, वे आज भी लड़ाई कर रहे होंगे। अर्थात वर्तमान काल का बोध होता है। वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के 6 भेद होते हैं: सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है पूर्ण वर्तमान काल, तीसरा भेद है अपूर्ण वर्तमान काल, चौथा भेद है संदिग्ध वर्तमान काल, पांचवा भेद है तात्कालिक वर्तमान काल, छठा भेद है संभाव्य वर्तमान काल। आइए देखते हैं पहला भेद सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल वह होता है जिसमें किसी कार्य का सामान्य रूप से वर्तमान में होना बताया जाता है। इसकी पहचान है क्रिया के अंत में ता, ती, ते, हे, हो, हो। सामान्य वर्तमान काल का प्रयोग स्वभाव, आदत और दिनचर्या, सार्वभौमिक सत्य, स्थायी स्थिति, निर्देश या सूचना तथा सामान्य जीवन क्रम की अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। उदाहरण, राम पत्र लिखता है। दूसरा उदाहरण है सूरज पूरब में उगता है। तीसरा उदाहरण, मैं हर रात पढ़ाई करता हूँ। वर्तमान काल का दूसरा भेद है पूर्ण वर्तमान काल। आइए देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में ही उसकी पूर्णता का बोध हो उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अथवा क्रिया के जिस रूप से कार्य का अभी पूर्ण हुआ प्रतीत होता है उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इसकी पहचान है वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं। उदाहरण, पहला है वह खाना खा चुका है। दूसरा उदाहरण है चोर यहाँ से भाग चुके हैं। तीसरा उदाहरण है माताजी भोजन बना चुकी है। वर्तमान काल का तीसरा प्रकार है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण का अर्थ होता है अधूरा। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होते रहने का बोध होता है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं।
पहचाने इसकी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूँ। उदाहरण पहला, वह बाजार जा रहा है। दूसरा उदाहरण है, राधा गीत गा रही है। तीसरा उदाहरण, बच्चे शोर मचा रहे हैं। चौथा उदाहरण, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। वर्तमान काल का चौथा भेद है संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से उसके होने में संदेह शक हो लेकिन उसकी वर्तमान कालिकता के संबंध में संदेह न हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। इसकी पहचान है, वाक्य के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे। उदाहरण, मोहन पढ़ता होगा। दूसरा उदाहरण है, माँ खाना बनाती होगी। तीसरा उदाहरण है, मजदूर मिल में काम करते होंगे। वर्तमान काल का पांचवा प्रकार है तात्कालिक वर्तमान काल। क्रिया के जिस स्वरूप से यह पता चलता है कि क्रिया वही काल में हो रही है, अर्थात क्रिया की निरंतरता को ही तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। इसकी पहचान है, क्रिया की निरंतरता तथा वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे, हो, रहा हूँ। इसे अपूर्ण वर्तमान काल भी कहा जाता है। उदाहरण इसका पहला है, वह पुस्तक पढ़ रहा है। दूसरा उदाहरण, राधा नाच रही है। तीसरा उदाहरण है, बच्चे खेल रहे हैं। चौथा उदाहरण है, मैं बाजार जा रहा हूँ। वर्तमान काल का छठा प्रकार है संभाव्य वर्तमान काल। इसका अर्थ होता है संभावित या जिसके होने की संभावना हो। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के वर्तमान काल में पूरा होने की संभावना होती उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण, राम आया हो। दूसरा उदाहरण, शायद वह पढ़ रहा हो। तीसरा उदाहरण, वह लौटा हो। चौथा उदाहरण, शायद कल वर्षा हो। आइए देखते हैं काल का अगला प्रकार भूतकाल। भूतकाल दो शब्दों के मेल से बना है, भूत धन काल। भूत धन काल। भूतकाल, भूत का अर्थ होता है बीत गया, काल का अर्थ होता है समय, अर्थात क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। उदाहरण, मैंने खाना खाया। दूसरा उदाहरण, वह पुस्तक पढ़ चुका है। तीसरा उदाहरण, वह परीक्षा की तैयारी कर रही थी। भूतकाल के भेद। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। पहला है सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन्न भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा अपूर्ण भूतकाल, पांचवा संदिग्ध भूतकाल, छठा हेतुमद भूतकाल। आइए देखते हैं पहला प्रकार सामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया भूतकाल में हुई है लेकिन यह पता नहीं चलता कि क्रिया समाप्त हुई थोड़े देर हुई या अधिक। इसकी पहचान है धातु के साथ आ, ए, ई या चुका, चुके, चुकी या ये ई। उदाहरण है इसका, मैंने वह नज़ारा देखा। जापान उस घटना को भूल चुका। उसने कल नृत्य किया। आइए देखते हैं भूतकाल का दूसरा प्रकार आसन्न भूतकाल। आसन्न का अर्थ है निकट। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया निकट भूत में या अभी अभी समाप्त हुई हो तो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। इसकी पहचान है सामान्य भूतकाल के साथ है, हो, हूँ। उदाहरण, मैंने खाना खाया है, वह अभी अभी आया है। तीसरा उदाहरण है मोहन स्कूल पहुंच चुका है। भूतकाल का तीसरा प्रकार है पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बहुत समय पहले होने का पता चले उसे पूर्ण भूत कहते हैं। दूसरे शब्दों में कार्य के पूर्ण होने के स्पष्ट बोध को पूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसकी पहचान है वाक्य के अंत में था, थी, थे या चुका था, चुकी थी, चुके थे। उदाहरण, मैंने खाना खाया था।
दूसरा उदाहरण राम बाजार जा चुका था। तीसरा उदाहरण इसका मोहन फिल्म देख चुका था। आइए देखते हैं चौथा प्रकार, अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि बीते हुए समय में कोई क्रिया जारी थी लेकिन उसकी समाप्ति का पता न चले, अर्थात क्रिया पूर्णता को प्राप्त नहीं हुई थी, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसकी पहचान है वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ता था, ती थे, ते थे। उदाहरण, इंदौर में मूसलाधार वर्षा हो रही थी, मैं खाना खा रहा था। भूतकाल का पांचवा प्रकार है संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। इसकी पहचान है सामान्य भूतकाल के साथ होगा, होगी या होंगे। उदाहरण, उसने खाना खाया होगा। दूसरा उदाहरण है दुकान बंद हो चुकी होगी। तीसरा उदाहरण है नेहा पढ़ रही होगी। आइए देखते हैं छठा प्रकार, हेतु हेतुमत भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता लगे कि बीते हुए समय में कोई कार्य संपन्न हो सकता था लेकिन किसी कारण से नहीं हो सका, अर्थात एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, तो उसे हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। उदाहरण पहला है इसका, आप आते तो हम साथ चलते। दूसरा उदाहरण है यदि वह मेहनत करता तो पास हो जाता। तीसरा उदाहरण है यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। काल का तीसरा प्रकार है भविष्य काल। आइए देखते हैं। क्रिया के जिस स्वरूप से उसके भविष्य में होने का बोध हो उसे भविष्य काल कहते हैं। उदाहरण, वह बाजार जाएगा। दूसरा उदाहरण, शायद कल वर्षा होगी। तीसरा है अगर तुम मेहनत करोगे तो फल अवश्य मिलेगा। भविष्य काल के प्रकार, भविष्य काल के 3 प्रकार होते हैं। पहला सामान्य भविष्यत काल, दूसरा संभाव्य भविष्यत काल, तीसरा हेतु हेतुमत भविष्यत काल। आइए देखते हैं पहला सामान्य भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में सामान्य रूप से होने का बोध हो उसे सामान्य भविष्यत कहते हैं। इसकी पहचान है धातु के साथ गा गी गे। उदाहरण, राधा घर जाएगी, मैं प्रातः स्कूल जाऊंगी, विद्यालय बंद रहेगा। भविष्य काल का दूसरा प्रकार है संभाव्य भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चले उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। शायद पिताजी जाए, संभवतः कल अजय आए, शायद कल मैं इंदौर जाऊं। भविष्य काल का अगला प्रकार है हेतु हेतुमत भविष्यत काल। क्रिया का वह रूप जो एक कार्य का पूरा होना दूसरी आने वाले समय की क्रिया पर निर्भर हो उसे हेतु हेतुमत भविष्य काल कहते हैं। उदाहरण, अगर मेहनत करोगे तो फल अवश्य मिलेगा, यदि छुट्टियां होगी तो मैं इंदौर जाऊंगा। तीसरा उदाहरण, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। धन्यवाद साथियों वीडियो देखने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।